हेलो बच्चों, मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। देखिए, बीएसएससी की जो एग्ज़ाम होने वाला है या सिविल कोर्ट के एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण सेट प्रैक्टिस जारी है और लगातार जारी है। और ये सेट नंबर 8 का जो है आधा भाग जो है हो चुका था। 1 से 10 तक क्वेश्चन हुआ है, जिसमें एक क्वेश्चन जो है आपके लिए HW दिए थे, उसको बनाकर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और आज जो है हम लोग क्वेश्चन जो है 11 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण सीरीज चल रहा है ये। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। एकदम मेरे भाई, एकदम क्वेश्चन को धुआं धुआं कर देना है। एकदम मेहनत इतना जोश से करना है ना कि सफलता हर हाल में हमको प्राप्त होगा। और आप लोग सहयोग कीजिए, चैनल को बहुत बड़ा बना दीजिए, प्यार दीजिए इतना, ताकि हम अच्छे से सेवा कर सकें। और बिहार दरोगा के लिए भी अब हिस्ट्री जो है ना, आज से क्लास शुरू हो जाएगा। और लाइव क्लासेज जो है साइंस का आपको 5:30 बजे पर डे आपको मिल जाएगा। 5:30 बजे आप देखिएगा, लाइव क्लास साइंस का वीडियो चलता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, पहले बातें होते रहेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है क्या कहता है, ए की आय 20 से 20% अधिक है। किससे अधिक है? बी से 20% अधिक है। और सी की आय जो है ए और बी की कुल आय से 55% अधिक है। देखिए ये 20% का मतलब क्या हो गया? 20% को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/5। 1/5 लिखते हैं। तब क्या हो जाएगा? ए और बी के आय का अनुपात क्या हो जाएगा? जब प्लस कर देंगे 5 या 1 6, 6/5, ठीक है। तो यानी कि 6:5 हो जाएगा किसका? ए और बी के, समझे, आय में अनुपात हो जाएगा। कोई दिक्कत? ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा पोजीशन क्या है? देखिए ए और बी, तो बी को अगर आप 100 मान लीजिएगा तो क्या कीजिएगा? ए कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 छक 20 से और 20 बचे 100, 6:5 हो गया। ये आप समझ गए। यहाँ भी कर सकते थे और यहाँ भी कर सकते हैं। अब जो सी की जो आय कहता है ना, सी की जो आय है ए और बी की कुल आय से 55% कम है, ठीक है। तो जब 55% कम है तो ए और बी का आय जोड़ देंगे, 6 5 11, और 11 से ये कितना कम है? 55%। तो 55 घटा लेंगे 100 में, तो 45 बटा क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। और 45 में जब हम 11 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है, तो ये 45 के 45 हो जाएगा मेरे भाई। अब 45 के 45 हो जाएगा। तो 5 4 5 9 4। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 4.95, 4.95 हो जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो इसका मतलब इसका हो गया 6, बी का हो गया 5 और सी का हो गया 4.95, ठीक है। अब कहता है सी की जो आय है, यानी सी की जो आय है किससे तुलना कर रहा है? ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। तो आप देखिएगा किससे तुलना कर रहा है? ए की आय से। तो ए कितना है? 6 है। और इसका कितना है? 4.95। तो ए से कितना कम है? 1 रुपया 5 पैसा। 1 रुपया 5 पैसा कम है। तो यहाँ लिखेंगे 1 रुपया 5 पैसा। और बटा में क्या आ जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 से तुलना की जा रही है। और गुने क्या करेंगे? 100 करेंगे, ठीक है। और दशमलव के बाद क्या है? 2 अंक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 100 लिखेंगे। तो यहाँ से यहाँ 100 से 100 तो कट जाएगा। और जब इससे भाग लगाइएगा तो आपको 35 तिहाई 105 हो जाएगा। और 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। और 35 में 2 से जब डिवाइड कीजिएगा तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? 17.5%, ठीक है। 17.5%। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीका से जो 100 माने हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट बनाइएगा तो 6 और 5 लिख लीजिएगा। तो ये जो प्रोसेस है कम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग उम्मीद है कि क्वेश्चन के आप सारे कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए
अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, ये कहता है कि ए एक निश्चित काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए एक किससे आपका प्रश्न है, वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन है, वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन। पहला आपको परसेंटेज से क्वेश्चन देख लिए, दूसरा आपको क्वेश्चन क्या रहा है, वर्क एंड टाइम से। देखिए मैथ के केवल थ्योरी पढ़िएगा ना और चैप्टर बाय पढ़िएगा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, तो आपको क्या होगा कि आप प्रैक्टिस नहीं कर पाइएगा। तो एग्जाम में आपको हम सॉल्व करने के लिए आपको क्या होता है कि अलग अलग तरह का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो वहाँ पर आपका दिमाग क्या होता है, एकदम घबरा जाता है कि भाई कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट को, सारा चैप्टर के कॉन्सेप्ट को एक बार आपको यूज करना पड़ता है। तो चैप्टर के साथ चैप्टर के कॉन्सेप्ट को पढ़िए और चैप्टर के कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको जो है ये सेट प्रैक्टिस भी करना चाहिए, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि बीएसएससी के एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाए तब तक पर डे आपको एक सेट तो जल्दी सॉल्व करके बताया जाए, क्योंकि एक सेट 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 घंटा से करीब समय लग जाता है। तो हम सोचते हैं कि वीडियो थोड़ा छोटा हो और अच्छे से समझा पाए, इसलिए इसको 2 पार्ट में करके आपको बता रहे हैं, ठीक है। और प्रयास करेंगे एक पार्ट में भी हो जाए, ताकि धीरे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्लियर है, सबसे बड़ा चीज़ है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन टाइम कितना लग रहा है ये मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए, मेरा प्रयास यही है। देखिए तो एक निश्चित काम को क्या करता है कि 18 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, और बी उसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बे एक साथ साथ मिलकर 9 दिनों तक काम किया, ए और बी कब तक काम किया, 9 दिन काम किया, और शेष काम को सी जो है द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है। तो बी और सी अगर एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। देखिए जब हम पढ़ते थे ना, तब वर्क एंड टाइम चैप्टर का क्वेश्चन हम टीचर से पढ़े थे ना, तो हमको समझ में नहीं आता था, ठीक है, बहुत क्वेश्चन फंस जाता था। लेकिन जब पढ़ाना शुरू किए तो अब इसके बाद क्वेश्चन इतना ना कौन से इस पर काम किए, इतना ना क्वेश्चन सॉल्व किए, ये अब कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व फंसता है। उसी प्रकार परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब समझ में नहीं आता था। तो धीरे धीरे इतना ना काम किए इस पर, कितना प्रैक्टिस किए कि मतलब 1000-2000 क्वेश्चन सॉल्व कर गए, समझे, तब जाके ये सब पूरा कॉन्सेप्ट माइंड में आ गया। तो क्या है, तो देखिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ए जो है कितना में करता है, 18 दिन में करता है, और बी कितना में करता है, उसी काम को 30 दिन में करता है। तो तीनों का अगर आप लीजिएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 90। तो 18 × 90 और 30 तिहाई 90, और एक हमारा जो है सी को हम नहीं लिए हैं, ठीक है, सी नहीं लिए। सी जो है काम को अकेले सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है। क्या कितने पूरा किया जाता है, 4 दिनों में पूरा किया जाता है शेष काम को। ये पूरा काम का नहीं दिया हुआ है, शेष काम को। तो पहले देखेंगे कि ए और बी मिलकर कितना काम किया। तो ए और बी मिलेगा तो ए और बी का एफिशिएंसी जोड़ देंगे। तो 5 और 3 8, ये 8 वर्क करता है कितना दिन में, 1 दिन में। तो कै दिन काम करता है दोनों मिलकर, 9 दिन। तो हम क्या लिखेंगे, ए और बी का 9 दिन का काम लिखेंगे, 9 दिन का। तो 1 दिन का ए करता है 5 और बी करता है 3, तो दोनों मिलकर कितना, 5 और 3 8। तो यानी कि कितना हो जाएगा, ये आपको गुना कर देंगे, 9 दिन का गुना करेंगे तो 9 × 8, यानी कि 8×72 वर्क खत्म कर लेगा। और टोटल वर्क कितने पास है इसके पास, 90। तो शेष वर्क कितना हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, शेष काम कितना होगा, शेष काम हो जाएगा आपका, शेष काम हो जाएगा 90 और -72, यानी कि 18 दिन का 18 गो वर्क बच गया। और शेष काम को अकेले सी द्वारा जो है ना 4 दिनों में पूरा किया जाता है। 18 वर्क जो है 4 दिन में ये काम कर लेता है। कौन करता है, सी। तो देखिए यहाँ होता है इफिशियंसी बराबर टोटल वर्क बटा डे होता है, यही फार्मूला पर सारा खेला है, समझे। तो ई जो है टोटल वर्क कितना करता है, 18 वर्क करता है सी, और टाइम कितना लेता है, 4 दिन लेता है समय। तो एक एफिशिएंसी पता नहीं है, एफिशिएंसी पता होगा इसके बाद है ना बी और सी मिलकर काम को करेगा। सी अकेला मतलब 4 दिन में काम कंप्लीट कर देता है, लेकिन इसके साथ अगर बी भी रहता ना तो वो कितना दिन में करता, हमको ये चीज़ निकालना। तो हमको सबसे पहले इसका एफिशिएंसी पता होना चाहिए। तो एफिशिएंसी पता करने के लिए टोटल वर्क कितना, 18 दिन, और भाग कितना से करेंगे, 4 दिन से। 4 दिन हमारे पास है, तो 2 दूना 4 होता है और 9 दूना 18 होता है, यानी कि 4.5 जो है इसका एफिशिएंसी हो गया, किसका, सी का। कितना एफिशिएंसी हो गया,
4.5, ठीक है। अब कहता है बी और सी साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। उसी काम का मतलब क्या हो गया है? उसी काम को बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी टोटल काम को बोल रहा है, यानी टोटल वर्क 90 वर्क का बात बोल रहा है, कितना दिन में काम करेंगे, ठीक है। चाहे यहाँ रहत खोल देता ना कि शेष काम को कितना दिन में करेगा, ठीक है। तो बी और सी मिलकर, तो बी और सी जो मिलेगा तो इसका काम कितना दिन में करेगा, टोटल वर्क कितना है 90 है, ठीक है। और हमको बी और सी का कितना है, देखिए इसका 3 है, इसका 4 है, 4.5 और 3 कितना होगा 7.5। 7.5 को हमको क्या लिख सकते हैं 15/2। और ये कैसे लिखा रहा है, देखिए ये डे की यहाँ पर अगर डे निकालना होगा तो नहीं हो जाएगा, डे बराबर टोटल काम बटा एफिशिएंसी। तो हमको तो यहाँ डे ना निकालना है बी और सी के, ये दोनों मिलकर कितना दिन में कर देगा। तो डे निकालने के लिए टोटल का वर्क बटा में एफिशिएंसी निकालेंगे। तो हमारा पास का टोटल वर्क कितना है 90, एफिशिएंसी कितना होगा बी और सी का 4.5 एकड़ 3, तो कितना हो जाएगा 7.5। 7.5 को क्या लिख सकते हैं 15/2। तो 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो 15 छक्का 90 और 6 दूना 12, यानी कि 12 दिन में इसको काम को कंप्लीट करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए इतना जो हम ताम झाम करते, ताम झाम करने की जरूरत नहीं। रफ पेज में जो देता है ना एग्जाम में रफ पेज, उसी रफ पेज में आप क्वेश्चन को कैलकुलेशन इजी वे में आप कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है, कहाँ घुमा रहा है, कहाँ क्या कर रहा है। अगर इस बात को अगर आप समझ जाइएगा तो कोई भी बनाने में क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। और मैथ का अगर आपके पास पावर है ना, तो आप मतलब जो है ना 10 क्वेश्चन तो आप हर हाल में औरों से ज़्यादा बनाइएगा। और जिस किसी भी का भी अगर कोई नौकरी होता है तो बिना मैथ की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि नौकरी होगा। एक चपरासी बनने के लिए भी आपको मैथ की आवश्यकता होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए एक व्यवसायी जो है ना, देखिए टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक था इसलिए हम यहाँ कुछ लिख दिए हैं, ठीक है। तो एक व्यवसायी जो है ना 40 दर्जन केले 60 रुपये प्रति दर्जन के मूल्य पर खरीदता है। वह उसका 3/4 भाग 25% लाभ पर बेचता है। तब तक 2 दर्जन केले सड़ जाता है। अब बचे हुए केले को 5% हानि पर बेचता है। तो इस पूरे सौदे में, यहाँ के बाद यहाँ जाएंगे हम लोग, पूरे सौदे में क्या हो जाएगा, उसका लाभ प्रतिशत क्या है निकालना है। तो केला कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से आ जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से कहाँ से आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से क्वेश्चन आ गया। तो 40 दर्जन केले क्या करें हम, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा इसका, कितना में खरीदा, तो 40 × 60, 6 चौका 2400 रुपया में खरीद के ले आया। उनका 3/4 भाग कितना, 2400 का, चाहे 40 दर्जन का 3 भाग, तो क्या करेंगे 40 दर्जन का 3/4 भाग यानी कि 30 दर्जन हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 × 40, तो 10 हो गया, 10 × 30 यानी 30 दर्जन केला को कितना बेचता है, यहाँ देखो 25% लाभ के बेचता है। तो 30 दर्जन केला का मूल्य कितना हो जाएगा, 30 दर्जन केला का मूल्य 60 से गुना कर देंगे 60 से ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 30 × 60 यानी 1800, ठीक है। यहाँ हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, 3/4 इसका भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1800 को 25% लाभ पर बेचता है ना। तो 125 बटा में क्या करेंगे 100 करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कर देंगे, 125 में 8 से गुना करेंगे, ये तो हो जाएगा, ये 18 से 2250 होगा, 2250 होगा। 125 25 8 कितना हो जाएगा 1000, फिर 1250, 2250, ठीक है एकदम करेक्ट है। अब देखिए 2 दर्जन केला सड़ गया। क्या कहता है कि 2 दर्जन केला जो है सड़ जाता है मेरे भाई, 2 दर्जन केला सड़ जा रहा है। तो 2 दर्जन केला सड़ गया, तब इसके पास बचा कितना, 30 दर्जन केला तो बेच लिया 2250 रुपया में, और बचा इसके पास 8 दर्जन। अब तो 8 दर्जन का मूल्य कितना हो जाएगा, 8 × 4800, 8 × 4800। तो
तो यानी कि 4800 रुपया का जो है फिर से जो बेचेगा, कितना में बेच रहा है, बचे हुए केलों को 5% की हानि पर बेचता है, यानी कि 95 में 100 हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 48 में 95 से गुना कीजिएगा, देखिए 95 गुना कीजिएगा तो 8 पच्चे 40 का शून्य हो जाएगा, हासिल 4 आएगा। तो 4 पच्चे 20 और 9 4 पच्चे 20 और 9 अठे 72। तो यहाँ हो जाएगा 20 और 72, 2 7 2 9 4 13 के 3। ठीक है, 13 के 3 कितना हो जाएगा, देखिए 4 पच्चे 20 और 9 9 अठे 72, तो 20 और 72 92, 20 और 72 कितना हो गया 92। अब 92 और 4 कितना हो जाएगा 96 के 6 और हासिल 9, तो 9 चौका 36 और 36 से 9 कितना होगा 45, ये ज़्यादा हो रहा है। ठीक है 45 60, गड़बड़ तो नहीं हो रहा यार। 48 कर दिए ना, 18 है, तब तो गड़बड़ हो रहा है। 18 है, 8 दर्जन ना बेचेगा, 18 95 में 18 से गुना करेंगे मेरे भाई। ठीक है, गलती हो जाता है। ठीक है, तो 8 पच्चे 40 के शून्य हासिल 4 हो जाएगा। 18 72 और 5 77 और 77 4 77 और 4 81 के 1 हासिल में कितना बच गया 8, 9 8 17, 1710 हो गया। ठीक है, ये भी गलती बुझा रहा है क्या, अरे गलती देखो देखो यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है दर्शक को कि देखिए 125/100, तो इसका तो काम खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा कि 8 दर्जन केला बचा हुआ है और 8 दर्जन केला का मूल्य जो है कितना हो जाएगा, हम यही तो गड़बड़ा सोच रहे कैसे हो रहा है भाई। 8 दर्जन केला का हो जाएगा 8 गुने 60, 8 छक 48, 480 ना होगा। हम क्या लिख रहे थे 4800 लिख रहे थे, ये से गड़बड़ होता था। और 480 को कितना बेच रहा है 95 से ना बेच रहा है, 5% हानि से, तब 95/100। ठीक है, तो 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए और यहाँ कर दीजिए 19 पचे 95 और 2 पचे 10 और 24 दूना 48। तो 24 में 19 से गुना कर दीजिए, 24 में 19 से गुना कर दीजिए। तो 24 में 19 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 24 में 19 से 9 चौका 36 का 6 हासिल 3 और 2 18 3 21 और यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 6 4 1 5 2 2 4 कितना हो जाएगा 456 मल्टीपल कर लीजिएगा तो 400 आपका 56 हो जाएगा। ठीक है, और 456 2250 में बेच लिया, 456 में बेचा तो 2250 और 456 कितना हो गया, ये दोनों इतना ही ना मूल्य होगा इसका टोटल मूल्य। एसपी जो है सेल प्राइस हो गया 2250 में 456 जोड़िएगा तो 22 और 4 2600, 2706 हो जाएगा। वेरी गुड, 2706 रुपया में बेचा और खरीदा कितना था 2400 रुपया। तो लाभ कितना हो गया, तो लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो कितना का लाभ हो गया 306 रुपया के लाभ हो गया। अब बटा में क्या आएगा क्रय मूल्य होगा 2400 और प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 से 2 शून्य से 2 शून्य गया। ठीक है, देखिए 6 चौका 24 हो जाएगा और 6 पचे 30 और 6 एकम 6, 51/4 आ गया। तो 51/4 में भाग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10.5 हो जाएगा। 51 में 4 एकम 4 यानी कि 10 पचे 50, देखिए 51/4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा एक बार में लगेगा। तो 4 5 4 गया 1, यहाँ 1 4 दूना 8 3 दशमलव क्या हो जाएगा 4 छक 24 7 चौकट है 12.7 यानी कि क्या हो जाएगा 12.5% क्या करता है पूरे सौदे में उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए कट रहा है, गलती नहीं ना हुआ है। ठीक है ना 12.7, तो सारी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लाइट चला गया क्या, ठीक है मिला लीजिएगा ऑप्शन। कितना नंबर क्वेश्चन है,
13 का डी देख लीजिएगा, थोड़ा सा नहीं है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी है ना, तो इसको आप भाग मेथड से बनाइएगा। जैसे 6/11 है, 13/18 है, 5/22 है और 19/36 है। देखिए 6/11 है तो एक भाग विधि से बता देते हैं, भाग विधि। इससे पहले दूसरी विधि से बताए थे, डिफरेंस विधि। तो 6/11 में 6 को हम 11 से जब भाग करेंगे तो ई भाग देने के लिए मन में कैलकुलेशन होना चाहिए, समझिए। तो यहाँ क्या होगा 0, ठीक है। तो 11×5 = 55 हुआ और यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर शून्य देंगे तो 11×4 = 44, 11×4 = 44। तो 6/11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.54, ठीक है। अब 13/18 है, 13/18 तो भाग तो लगेगा नहीं, तो 130 हो जाएगा। ही 130 होगा ना। तो 18 7 26 से कितना हो जाएगा 18 7 26 से 0.7, 18 7 26 से 4 बचेगा तो 18 दूना 36, यानी कि 0.72 आएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखते हैं 15/22, 15/22। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 0 पॉइंट या 150 हो जाएगा ना। तो 22 × 5 = 110 और 110 में 22 से गुना कर देंगे। 22 × 5 = 22, 6 दूना 12, 6 दूना 12 = 13, 132, 132 भाई 6 बार में लगेगा, 6 बार में लगेगा। तो यहाँ क्या बचेगा 18, तो 18 में 180 हो जाएगा। तो 180 में 22 से लगाइएगा कितना हो जाएगा 7 बार, 8 दूना 16, 8 दूना 17, 8 बार में लग जाएगा। 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 1 19, कै बार में लगेगा 8 बार में लगेगा। तो 0.68 देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा एक बार। और क्या चाहिए 15/22 हो गया। अब 19/36 है, 19/36 है। तो देखिए तो 0 पॉइंट, ठीक है, ये 190 होगा। तो 36 × 5 कितना 180, 36 × 5 180। तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 और यहाँ क्या बचेगा 10, फिर 100 हो जाएगा। तो 36 दूना 72, 0.52 आएगा, ठीक है। तो बड़ा कौन है इसमें 13 एगो और बचल है, एगो बचीले है 25/33 है। तो 25/33 को 250 हो जाएगा। तो 250 में आप भागेगा 33 से, तो 33 दहिया 330, 33 8 लगेगा, 33 8 कितना 8 3 24, 8 3 24 और 3 27, 272 नहीं होगा। क्या लगेगा 7 बार में लगेगा, ठीक है, 7 बार में लगेगा। अब फिर बच जाएगा आपका कितना 250 है। तो 250 में 7 बार में कितना आएगा 33 7, 33 7 7 3 21 के 1 हासिल 2, 7 3 21 23 ना होते 231। तो यहाँ क्या बचेगा 19 बचेगा। तो फिर 190 हो जाएगा। तो 190 बार में कै बार में लगेगा 8 बार में, 33 8, तो 8 3 24 के 4 हासिल 3, 24 3 27, 274, ठीक है। क्या 19 आएगा तो 190 ही ना बचेगा। तो 190 है ना, 5 से लेगा तो 0.75 क्या। तो इसमें बड़ा पूछ रहा है, तो बड़ा तो यही हो जाएगा 25/33, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए ऐसा ही देखिए, ये जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो मन में आपको भाग देकर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और एक डिफरेंस मेथड भी बताए थे, वो वाला भी करा देंगे, जब इसका चैप्टर पढ़ाएंगे ना करा देंगे। ये क्वेश्चन पूछता भी है। अब देखिए 16,000 रुपया का 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक की दर से ब्याज की गणना वार्षिक रूप से होने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का कितना अंतर होगा, ठीक है। ये प्रश्न आपको बराबर पूछता है। तो देखिए जब 2 वर्ष का रहेगा ना, तो 2 वर्ष वाला रहेगा
तो 2 वर्ष के लिए लगाइएगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर होता है ये होता है D बराबर P इंटू R बटा 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 वर्ष के लिए लगाते हैं। इसके बाद 3 वर्ष के लिए जब बात आएगा, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए तो डिफरेंस होता है इसका P इंटू R स्क्वायर और फिर 300 और प्लस R लिखिएगा, R लिख दीजिए, और बटा में क्या लिखिएगा 100 का आपका क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस इसी वाला ट्रिक पर आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो P कितना दिया हुआ है 16,000, P कितना दिया हुआ है 16,000 और R कितना दिया हुआ है 5 है, तो 5 का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ 300 प्लस 25 तो कितना हो जाएगा गुने 325 और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 3 बार में हो जाएगा 100 गुने 100 और गुने 100, ठीक है। तो देखिए 2 शून्य 2 शून्य फिर 1 शून्य फिर 1 शून्य, 5 दूना 10 और 5 25, 5 फिर 2 8 16, इधर 8 हो गया। अब यहाँ 5 से काटिएगा तो 5 20 25 100, ठीक है। फिर 5 से काटिए तो 5 चौका 20 और 5 से काटिएगा तो 5 छक 30 और 50 25, 5 छक 30 50 25। फिर क्या कीजिएगा 4 दूना 8 काट दिएगा तो 65 दूना कितना हो गया 130, 130 आंसर है। तो ऑप्शन डी में बता रहा है तो ऑप्शन डी रहेगा। और यहाँ पर अगर डिफरेंस दिया हुआ रहेगा 2 वर्ष ना तो ये वाला फार्मूला लगाइएगा, ठीक है। इसके आप जो है ना इसको रट ही जाइएगा, लिख ही लीजिएगा और इसको आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको जो है कोई एग्जाम में आए ना तो आप इसको लिख के जाइएगा, हर हाल में एक आध को क्वेश्चन जो है आपसे पूछता है, ठीक है। चलिए आप लोग भी समझ रहे हैं। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर। एक दुकानदार जो है ना अपने वस्तु पर क्रय मूल्य से 32% अधिक अंकित मूल्य करता है और वह 3/5 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर, ठीक है, एवं 1/5 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 20% छूट देते हुए शेष वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 40% छूट देते हुए बेचता है, तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत क्या है। देखिए एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से क्या करता है 32% अधिक करता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना है इसका 100 है, क्रय मूल्य 100 है। तो जब 20% अधिक अंकित करेगा तो 32% अधिक अंकित करेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका अंकित मूल्य 132 हो जाएगा, 132 हो गया, हुआ कि नहीं। अब कहता है कि वह 3/5 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है, ठीक है, 3/5 वस्तु को अंकित मूल्य पर, यानी इसी पर बेचता है। तो 132 गुणे 3/5 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 1/5 वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, किस पर अंकित मूल्य पर छूट देता है। तो कितना वस्तु का, अगला जो है 1/5 वस्तु है, ठीक है, और उसको छूट कितना का देता है। तो अंकित मूल्य कितना है 132 और कितना छूटता है 20% छूट देता है। तो 80% का मतलब क्या होगा 80/100 और 80% का मतलब क्या हो गया 4/5। 80% का मतलब क्या हो गया 4/5। याद रखिएगा ये सब प्रतिशत याद रखिएगा ना तो डायरेक्ट रहेगा बना लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा 4/5। इसका तीसरा कंडीशन क्या है कि शेष वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है। 40% छूट देने का मतलब क्या हो गया कि 100 घटाओ 40 यानी कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत है। अब यहाँ तक में दिक्कत नहीं है तो शेष कितना बच जाएगा। देखिए 3/5 ही यहाँ हो गया, देखिए 3/5 और फिर 1/5 बेचा तो शेष कितना होगा। देखिए 3/5 1/5 और 3 1 4 हो गया तो क्या होगा शेष वस्तु 1/5 होगा। तो 1/5 को कितना पर बचेगा
132 है ना जी। 40% की छूट देता है, तो 60% का मतलब क्या हो गया 6/10। 6/10 का मतलब क्या 3/5। 3/5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/5। ठीक है। अभी तीनों को जब जोड़ देंगे, तीनों को जब जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए 3/5 इधर या 1/5 इधर, इधर 25 हो गया जी। 4/5, 1/5 और कितना गया 132/3/5। क्या करें, इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। हैं, उसका लाभ और हानि पूछता है। ठीक है, देखिए तो अब कर देते हैं। ठीक है, तो 1/5 जो है ना कॉमन कर लीजिए। क्या 1/5 जो है कॉमन कर लेते हैं, तो 1/5 कॉमन करेंगे तो ये भी कर सकते थे, और नहीं तो डायरेक्ट जो है 100 वाला काम कीजिएगा। चलो 1/5 जब हो गया इतना काम तो काम, तो यहाँ क्या बचेगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 13 39, 396। यहाँ क्या कॉमन कीजिएगा, 1/5 कॉमन किए हैं ना, तो 5 तो रहिए जाएगा। ठीक है, कर दे, बना लीजिएगा आप लोग, छोड़ दे, ज़्यादा लंबा नहीं हो जाएगा कैलकुलेशन। बिल्कुल 116.16 आएगा। पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा तो 116 है ना, हाँ 116.16 आएगा। और क्रयमूल्य कितना है 100 रुपया, कमाया कितना इतना रुपया, तो इसका लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से माइनस करेंगे हम लोग 100 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 16.16 आएगा। और इसको क्रयमूल्य में चेंज कीजिए, प्रतिशत में चेंज कीजिएगा तो दशमलव के बदला क्या जाएगा, यहाँ 100 आ जाएगा, और भाग लगा कर जाएगा, फिर इसको भाग कीजिएगा तो 16.16% आ जाएगा। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन, इसको पूरा कैलकुलेशन करने पर इतना आएगा उतना में माइनस। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, बस क्वेश्चन को सेटिंग करना मेरे भाई सीख लेना है, और एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इतना स्लो पढ़ाने का मतलब यही होता है कि ताकि आप समझ जाए, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ जाए। ठीक है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना कि ये आपको जो है बीएसएससी का जो मैथ है सेट जो आपको इससे आ रहा है, प्लेटफॉर्म का जो किताब है बीएसएससी का प्रीवियस ईयर का, इसी से आपको सारा क्वेश्चन बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। टाइम कितना हो गया हो, देखिए एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के अंकों का औसत कितना है 64 है, और 20% छात्रों के अंकों का औसत कितना है 91, और 25% छात्रों के अंकों का औसत कितना है 31 रहा, तो शेष छात्रों के अंकों का औसत क्या है। देखिए एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के अंकों का औसत कितना है 64 है, तो मान लेते हैं कि 100% छात्र है, 100% है ना, है तो टोटल का निकालिएगा तो 100 गुने 64 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 20% छात्रों का औसत कितना है 91 है, तो 20% गुने 91। ठीक है, इसके बाद 25% छात्रों का अंकों का औसत कितना है 31 है, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा 25% गुने 91, कितना 91 31 है, तो 31। ठीक है, तो शेष छात्रों का अंकों का औसत क्या होगा, तो शेष क्या होगा, तो ये दोनों के जोड़ देंगे, ये दोनों के जोड़ देंगे, आ एकरा में क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तब ना होगा। और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा बताइए, 100% आ जाएगा शेष छात्रों के औसत अंकों का। शेष छात्र तो शेष छात्र कितना बचेगा, शेष छात्र बच जाएगा 100 माइनस 20% प्लस 25%, यही नहीं बचेगा।
तो देखिए प्रतिशत तो सब में है, तो प्रतिशत का कॉमन होगा तो सब कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना 6400 हो जाएगा माइनस, और यहाँ कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए 12 20 2 और 9 दूना 18 18 20 ठीक है। अब प्लस यहाँ 31 में 25 से आप कर दीजिए, 31 में 25 से गुना कीजिएगा, ये आ जाएगा आपको 775 ठीक है 775। अब बटा में कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा, अब 55 आ जाएगा, और सारा प्रतिशत चिन्ह हटा दिए कि कट जाएगा सब कॉमन होके। तो 1820 और 775 को कीजिएगा तो 6400, अब माइनस कितना आ जाएगा, इसको जब जोड़ दीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा 8 7 25, अब 25 ये कितना आएगा जोड़ के, एक 18 700 2500 हुआ, अब 2595 आ जाएगा 2595, अब बटा में 55 ठीक है जोड़ा हुआ। इसके बाद माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5, अब बच गया ये 9, तो 9 में से 9 जाएगा 0 ठीक है, और 3 में से 13 में से 5 गया 8 ठीक है, अब बच गया कितना 3805 ठीक है, अब बटा 55। जब भाग कीजिएगा तो कितना जाएगा बताइए, हमारा लगता है कि 69.2 आएगा ठीक है। देखिए मेरे भाई हिम्मत से काम लीजिए, मेहनत से काम लीजिए, जोश और जुनून के साथ पढ़ाई कीजिए और निसंदेह आपको सफलता मिलेगा। मेरे शेर बहादुरों, आपको कहीं से भी कोई परेशानी होगा तब कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि हमको यहाँ परेशानी हो रही है, और आपको जो मैथ जो बताई जा रही है वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए इतना तामझाम किया जाता है। और इस सारे जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपको बिल्कुल ट्रिक के फेर में नहीं पढ़ना है, नहीं तो नौकरी कहियो नहीं होगा भाई। पढ़ते रह जाइएगा लेकिन नौकरी वोकरी होने वाला नहीं है ठीक है। तो इसके लिए तैयारी करने के लिए आप कॉन्सेप्ट के बेस को समझना पड़ेगा ठीक है, कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा ठीक है। और जल्द ही जो हम चैप्टर वाइज का भी आपको वीडियो अपलोड करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं ठीक है। चलिए बढ़े आगे, समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत। देखिए अब ये जो कॉन्सेप्ट है, जल से पूरे भरे बर्तन का वजन 16.5 kg है। जब बर्तन का 1/4 भाग भरा है तो उसका वजन 5.25 kg है, तो उसका खाली बर्तन का वजन क्या होगा। जैसे देखिए मान लेते हैं कि ये कोई बर्तन है ठीक है, और ये बर्तन जो है भरा हुआ है, तो भरा हुआ है तो क्या हुआ पानी भी है, इसमें पानी है, पानी का भी ना हो जाएगा वजन, पानी का भी, और ये क्या होता है ठीक है, इसका क्या हो जाएगा बर्तन का भी वजन होगा। जाइएगा कोनहारा घाट में हाजीपुर, तो क्या होता है वहाँ जिलेबी होता है ना, जिलेबी होता है, जिलेबी खरीदाता है, जिलेबी पूरी बुनिया खरीदाता है सब्जी, तो क्या करता है बाल्टी का माइनस हो जाता है, सब्जी या अथी खरीद लीजिएगा तो बाद में क्या होता है बाल्टी का माइनस करके आपका एक्यूरेट वजन निकालता है। तो इस वजन में क्या है 16.5 जो kg वजन है, इसमें क्या है आपका पानी का भी वजन है और बाल्टी का भी वजन है। तो मान लेते हैं कि पानी का वजन कितना x है और बर्तन का वजन क्या है x + y, ये बर्तन का y है, तो 16 पॉइंट क्या हो गया 5 हो गया ठीक है। कॉन्सेप्ट से समझिएगा तो आप क्वेश्चन बना लीजिएगा ठीक है, और ज़्यादा समय नहीं लगता है। कॉन्सेप्ट अगर सीख जाइएगा तो कैलकुलेशन करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वो समय गया जो आपको ट्रिकी क्वेश्चन पूछता था, वो 10 साल पहले की बात है। अब जो है क्वेश्चन का स्टैंडर्ड लेवल बढ़ते जा रहा है और बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड का क्वेश्चन आता है ठीक है। तो मेरा लक्ष्य है कि आपको जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाए बीएसएससी का 100 प्रैक्टिस सेट जो है आपको करा दिया जाएगा ठीक है, कम से कम मिनिमम। और हर प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन रहते हैं, यानी 100 से अगर हम 25 में गुना कीजिएगा तो लगभग 2500 क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, और उतना ही क्वेश्चन जो है आपका रीजनिंग का भी कराया जाएंगे ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आगे।
और अगला जो क्या करता है कि जब बर्तन का भाग, देखिए यहाँ जो बर्तन है, तो बर्तन जो है वजन कितना है, जब बर्तन 1/4 भाग भरा है, यानी कि यहीं तक भरा हुआ है, यहीं तक भरा हुआ है, तब उसका वजन कितना है 5.25। तो इसमें भी पानी का वजन है, पानी, आई बर्तन का भी वजन y है, तो x + y, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब बर्तन 1/4 भाग भरा तो क्या करेंगे, यहाँ 4 से हम डिवाइड कर देंगे, तो कितना वजन हो गया 5.5, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे, समीकरण यहाँ पर लिख लेंगे, y/4 और यहाँ क्या जाएगा 5.25। अब जब घटाइएगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो इसमें से ही घटाइएगा तो 3y/4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से घटाइएगा तो कितना बचेगा बताइए, 11.25 बचेगा, बचेगा नहीं, इन्हें 25 हो गया, आज 16 में से 5 गया तो 11 हो गया, तो ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 से काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप काटिएगा तो यहाँ पर 100 ले लीजिए, ठीक है, और 3 से काटिए, 3 से काटिए तो कितना बचेगा 3 तिहाई 9, ठीक है, 2 इन्हें चल जाएगा तब 22 हो जाएगा, 3 सते 21, ठीक है, और 3 पचे 15, 375 कट गया। अब यहाँ से काटिएगा तब 25 हो जाएगा, और 25 से जब इस पर भाग लगाइएगा तो मेरे भाई कितना बार कट जाएगा, ये आपका 15 बार में कटेगा, 15 बार में कटेगा, तो y का वैल्यू कितना हो गया 15, ठीक है। तो अब 15 kg हो गया, ठीक है, 15 kg वजन हो गया। अब क्या करेंगे, तो x + y 16.5 है, तो 16.5 में सारे 16 की जगह 15 घटा लेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1.5 kg वजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1.5 kg हो जाएगा। तो उस खाली बर्तन का वजन क्या होगा, खाली बर्तन का वजन 1.5 kg हो जाएगा। तो 1.5 kg कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक कॉन्सेप्ट नहीं बनाइएगा ना, तो देखिए हम बार बार आपको चीज़ों को कहते हैं कि जो क्वेश्चन का जो लेवल होता है, ये 100% का जो लेवल होता है ना, तो यहाँ पर आपको एग्जामिनर जो है 30% बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है, इजी क्वेश्चन। इसके बाद आपको 40% जो क्वेश्चन होता है जो मिडिल पूछता है, मीडियम पूछता है, जो कि तेज लड़का इससे कुछ ज़्यादा बना लेता है। ये वाला प्रश्न सब लड़का बनाता है और ये वाला लड़का इससे तेज वाला लड़का बनाता है। तो आप फिर यहाँ जो 30% सवाल जो पूछता है, वो जो सुपर फास्ट इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं, जो लड़का मैथ बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं, वही लड़का लोग बनाता है। और वही लड़का लोग है ना 1-2 प्रश्न जो है छोड़ते हैं, बाकी सारा डील कर लेते हैं। समझिए कि मिस्टेक से कोई मिस्टेक हो जाए तभी छूट सकता है, नहीं तो आपको कहीं भी छूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, समझ गए, पैदा ही नहीं होगा। चूँकि और अच्छे से काम करना, अगर नौकरी मेरे लेना है भाई, और बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और आपको सूचना दे देना चाहते हैं कि BSSC के बहुत बड़ा वैकेंसी है, 12,000 वैकेंसी है। और इसके बाद लगले जो है नोटिफिकेशन आ रहा है CGL 4 का, BSSC आपको 4 भी ग्रेजुएट लेवल का, जिसमें सचिवालय सहायक वगैरह का भी पद होगा, उसका भी जो है लगले CGL 4 का वैकेंसी भी आ रहा है। और वो भी जो लगभग जो है 10,000 के आसपास वैकेंसी होने की संभावना जताई रही है। लेकिन जब आएगी एक्चुअल फैक्ट तो आपको पता चलेगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़कर और BSSC के खास करके तैयारी आप कर सकते हैं। और इसके लिए आपको हर व्यवस्था, मैथ, रीजनिंग, इसके बाद GK GS, साइंस का भी अलग क्लास चला, सारे वीडियो अगर देखिएगा तो कहीं भी अलग जाने की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपको कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो हमको यहाँ सिलेक्शन लेने के लिए, देखिए फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए हम यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, समझे, यहाँ तक पहुँचिएगा तभी जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, फाइनल सिलेक्शन होगा। और हमको ज़रूरत है तो फाइनल सिलेक्शन का, तो बहुत लड़का को देखते हैं क्या करते हैं, PT निकला तब मेंस में छट रहा है, मेंस निकला तब अथी मेरिट लिस्ट छट रहा है, और ऐसे 2-4-5 साल होगा, ओकरा हिम्मत हार जाएगा। हिम्मत हारने के बाद क्या कि अब हो गई बउआ चलो कमाए दिल्ली, ठीक है। तो ज़रूरत क्या है कि आप इतना ना पिकअप से मेहनत कीजिए कि आपको एकदम यहाँ पर ग्राफ ले जाइए लगातार, और तब जाके नौकरी होगा। मतलब इतना जोश जुनून सका, जब तक नौकरी नहीं हो तब तक लगातार सॉल्व कीजिए,
मैथ की और रीजनिंग एकदम पागल की तरह सॉल्व कीजिए, हर एक टाइप का क्वेश्चन बन जाना चाहिए आपसे। चलिए, एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भरता है। देखिए एक हौज है, इसको एक पाइप जो है, मान लेते हैं पाइप ए है, ये 12 घंटा में भर देता है। और एक अन्य पाइप, भरे हुए पाइप को 18 घंटे में खाली करता है। और एक दूसरा पाइप है जो इसको 18 घंटा में खाली कर देता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, 12 और 18 का जो है ना, 12 और 18 का एलसीएम लेंगे तो 72 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 छक 72, 18 चौका 72। तो एगो भरने का काम करता है, वो खाली करने का काम करता है। तो दोनों के बीच क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यानी 72/2 हो जाएगा। और 36 दूना 72 मेरे भाई, यानी 36 घंटा में खाली कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए B4 अभिषेक बच्चन आ गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए 20 नंबर जो क्वेश्चन है, 110.1/4 का मान क्या होगा। तो 110 चौका 440 और 440 1 करेंगे तो 441/4 हो जाएगा। और इसका वर्गमूल करेंगे तो 21/2, और 21/2 का मतलब है मेरे भाई कि 10.5, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घबराएंगे नहीं, हर चीज़ों को सीखते चलेंगे। देखिए, अब देखिए 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी। ठीक है, तो देखिए यहाँ टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड। टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड जो है, ये ट्रेन चैप्टर से आपको क्वेश्चन है। ये आपको ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाए थे, समझे। ऑफलाइन क्लास में पूरा पढ़ाइए दिए थे, ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे। ठीक है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड। और टाइम में यहाँ देखिएगा जो ट्रेन का जो लंबाई होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए लेंथ ऑफ ट्रेन अब प्लस क्या हो जाए, ट्रेन के लंबाई जोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, और कोई प्लेटफॉर्म वगैरह की लंबाई रहेगा ना, तो उसको भी हम प्लस कर देंगे। ठीक है, जैसे एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कुछ भी हो, दोनों प्लस रहता है। ट्रेन की लंबाई प्लस रहता है। अब बट्टा में क्या होता है, स्पीड होता है। तो पहले क्या कहता है, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी खंभे को, एक खंभा पास करेंगे तो खंभा का हम जोड़ते नहीं हैं, खंभा को नहीं जोड़ेंगे। आदमी को पास करेंगे तो उसको नहीं जोड़ेंगे। 24 सेकेंड में पार करता है। तो टाइम कितना देता है, 24 सेकेंड। और डिस्टेंस कितना तय करता है, 240 मीटर। ठीक है, बट्टा में क्या हो, स्पीड। और ये खंभा को पास कर रहा है, तो खंभा का लेंथ की लंबाई क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो एस किधर चलेगा, स्पीड इधर हो जाएगा। और 240 अब बट्टा में क्या हो जाएगा, 224, 24 देंगे, यानी कि स्पीड इसका क्या होगा, 10 मीटर। क्या हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ हमको अगर इस क्वेश्चन को बनाना रहता तो यहाँ से हम सीधे लेते, 24 देंगे, 10 हो गया। ठीक है, इसके बाद 240 और 650 जोड़ेंगे और 10 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 650 और 240 है, तो 6 और 2 8, 490 होगा। बटा में 10 से भाग करेंगे, यानी कि 89 आपको सेकेंड का टाइम लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, आप बनाना नहीं है, आपको क्वेश्चन समझाना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ट्रेन टाइम निकालना है। तो ट्रेन बराबर देखिए लेंथ ऑफ ट्रेन 240 मीटर, और किसको पार कर रहा है, 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म के लंबाई को क्या कीजिएगा, जोड़िएगा। तो 650 बट्टा में क्या करेंगे, स्पीड करेंगे। तो स्पीड कितना है मेरे पास, 10 है मेरे भाई। तो जोड़िएगा तो 890 मीटर हो जाता है, और बट्टा में 10 हो जाएगा। तो 10 सेकेंड है, तो 0 से काट दीजिएगा। तो 89 जो है आपका सेकेंड जो है इसका समय लग जाएगा टाइम। ठीक है, तो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन के रगेद के जो है ना, मार दीजिएगा साले के रगेद के। दो बेलनों का व्यास, देखिए व्यास अनुपात इतना दिया है, तो उनके आयतन बराबर है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करिए। देखिए हमारा ये बेलन हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ बेलन है। ठीक है, ये बेलन है और ये बेलन है। क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये बेलन है, तो व्यास का अनुपात दिया हुआ, तो व्यास का मतलब हो गया आर। तो क्या हो जाएगा, 3/2 होगा। और इसका आर क्या हो जाएगा, मान लेते ये आर 2 है, तो 2/2 होगा। क्या हो जाएगा, 1।
तो इसका आयतन और इसका आयतन क्या बराबर है, तो पाई आर स्क्वायर H1, इसका हाइट का क्या H1 ले लेते हैं और इसका हाइट H2 ले लेते हैं, समझाने के लिए लिख रहे हैं और कुछ नहीं। तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और H2, तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर कितना है 3/2 का स्क्वायर गुने H1 अनुपात आर कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर और H2 रहेगा, तो 9 क्या होगा 4 H1 अनुपात H2, तो क्या 4 इन्हें चल जाएगा बराबर ना है, ये बराबर कर देते हैं ना, बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा H1/H2 बराबर में हो जाएगा 4/9, तो यही ना हो जाएगा 4:9, ठीक है 4:9। तो इसको आप शॉर्ट में बना सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो जब हाइट में पूछेगा तो इसको पलट देंगे 4:9 हो जाएगा। देखो 9:4 भी दिया हुआ है, लेकिन हाइट पूछेगा तो 4:9 हो जाएगा, ठीक है कहीं कोई दिक्कत। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। देखिए बोरिंग नहीं होना है, क्वेश्चन को समझना है और हर हाल में BSSC टारगेट किया हुआ है एकदम, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना, आज से आपको हिस्ट्री क्लास भी शुरू होने जा रहा है, ठीक है हिस्ट्री क्लास भी शुरू, अगर ऑफलाइन क्लास में अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, और नहीं तो आप यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए कहीं भी रहते हो इससे मतलब नहीं है, किसी भी देहाती क्षेत्र में रहते हो आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकते हैं, समझे, पटना उटना आने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए 2x के पावर 5 32x निम्नलिखित में कौन सा पद द्वारा विभाज्य है। देखिए ये सब जो है ना मुरकटिया हिसाब से बनाते हैं। देखो 2x के पावर कितना है 5 है और माइनस क्या है 32x है, ठीक है, तो a में से कॉमन कितना हो सकता है 2 कॉमन हो सकता है और x कॉमन हो सकता है, तो x के पावर क्या बचेगा 4 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा सीधे 16 बचेगा, और 16 और हमरा से न बोला, तो x के पावर 4 है ना, तो देखो इसको हम कह देते हैं x के पावर स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर, इसको क्या कर देंगे 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला और फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी होता है, ठीक है a प्लस बी और a माइनस बी होता है, ठीक है। तो जब ये होता है ना तो आप क्या कीजिएगा 2x, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिख सकते हैं, और फिर क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 4। क्या आप देखिए इसमें से कौन फैक्टर है, एक्स स्क्वायर 4 कहीं है, देखो एक्स स्क्वायर 4 है ना, तो ए से ही डिवाइड होगा, ई वाला जो कोई भी फैक्टर यहाँ आ जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए देखिए अब 35 फीट और 50 फीट के दो खंभों के बीच की दूरी कितना है 20 फीट है, तो आपके सामने दो खंभा है, एक यहाँ पर है और एक जो है यहाँ पर है, तो इसका जो आपकी लंबाई कितना है 35 फीट है, ठीक है, और इसका कितना है 50 फीट है, और ये दोनों का बीच की दूरी कितना है 20 फीट है, ठीक है। तो जब इसके समानांतर लेंगे हम ई वाला तो वो 20 फीट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ कितना 35 हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 15 फीट हो जाएगा। तो कहता है कि दोनों के सिरों के बीच की दूरी निकालिए, तो ई वाला निकालने के लिए ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे 20 का स्क्वायर 400 और 15 का स्क्वायर 225, तो जोड़िएगा तो 625, तो ये कितना जाएगा 625, और 625 का वर्गमूल होगा तो 25, मेरे भाई नंबर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए इस सेट का अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या हम है इसमें। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सभी विद्यार्थियों गणित में औसत कितने अंक मिले हैं, तो यह गणित विषय है, विज्ञान विषय और अंग्रेजी विषय है। देखिए अवंती जो है 88 लिया है गणित में, मिथुन 65 है, कार्तिक 72 है और रूमी 91 है, देवांग जो है 89 है। तो औसत निकालने के लिए हमारे पास कै विद्यार्थी है 5 गो विद्यार्थी है, और ये टोटल कितना आ जाएगा जोड़ देंगे हम लोग, जोड़ेंगे तो 8 5 13, 13 2 15, 15 1 16, और 16 9 कितना का 25 के 5 हासिल 2। देखिए रात भर सोए नहीं है, 2 बजे के बाद सोए हैं, आज सुबह दम उठ के जो है 5 बजे जो है
चला है पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो 8 5 13 2 15 15 1 16 16 25 के 5 हासिल 2 आ जाएगा। तो 8 6 14 14 7 21 21 9 30 30 8 38 38 2 40 हो गया। अब 5 से हम डिवाइड करेंगे, जैसे 5 लड़का है तो 5 से डिवाइड करेंगे क्या, तो क्या हो जाएगा 5 8 40 और 5 एकम 5, यानी इसका एवरेज क्या हो जाएगा 81, ठीक है। तो इस तरह से मेरे भाई आज के जो सेट था ये सेट नंबर 8 था। पहला वीडियो में मैंने 1 से 10 तक क्वेश्चन बताया था, जिसमें एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको HW मिला था। आपने वह वीडियो नहीं देखा तो वो प्लीज़ देख लीजिएगा और लगातार एक सेट से देख लीजिए, सारा सॉल्यूशन मिल रहा है और बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ मिल रहा है। तो अगर कॉन्सेप्ट सीखे रहिएगा तो कहीं कोई परेशानी मेरे भाई नहीं होगा। तो आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस करने के लिए, और चैप्टर वाइज भी BSSC का जो मैथमेटिक्स है उसका भी मैं शुरू जल्द ही करने वाला हूँ। और जल्द ही, चूँकि टाइपिंग में प्रॉब्लम है, टाइपिंग अगर हो जाएगी तो फिर जो है से क्लास शुरू हो जाएगा। और ये सेट प्रैक्टिस रेगुलर चलते रहेगा, इसके साथ भी रीजनिंग भी आ जाएगा, आपको जल्द टाइप होगा और आ जाएगा, ठीक है। तो आपको करना, और आज जो हम इस सेट में बताए हैं क्वेश्चन नंबर 12 से आपको बताए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 25 तक, यानी कुल मिला के जो है आपको इसमें कितना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 14 गो, 11 से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो 11 से सॉल्व किए हैं तो यानी 10 गो, यानी 15 क्वेश्चन हो गया। तो 15 क्वेश्चन इस सेट में आपको क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्योंकि बहुत शिकायत आ रही थी कि वीडियो बहुत लंबा होता है और 1 घंटे का वीडियो जो देखना मुश्किल होता है, बहुत छात्र कमेंट किए थे। तो इसलिए हम क्या किया, सेट को 2 भागों में बांटकर पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हो और इत्मीनान से आपके साथ हम बात कर सकें और आपके बातों को सुन सकें। लेकिन आप सारे वीडियोज़ को देखिएगा और उम्मीद है कि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और मेहनत कीजिए, लगन से लगे रहिए। और BSSC आपको इंटर लेवल है, उसमें फॉर्म फिलअप कर लीजिए और एक सीट अपना पक्का कर लीजिए। और इसी के साथ अगर ग्रेजुएट हैं तो आपको BSc CGL 4 भी जो है ना आ रहा है, आपको उसका नोटिफिकेशन हो गया है। तो जल्द ही उसका नवंबर के आसपास जो है आपको वैकेंसी आ जाएगी, और एग्ज़ाम भी 2-3 महीने के अंदर ले भी लेगा PT। तो आपको क्या करना है, मेहनत जोर जम के करना है, ताकि आपको ये जो अपॉर्चुनिटी है, बिहार में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो ये मौका को आप जो है गवा नहीं सके, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट के साथ मिलेंगे, सेट 9 में। और तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।